लंका बेशक सोने की थी, लेकिन पाप कहाँ स्थायी रहता है। ध्वस्त तो होना ही था और वही छांगुर बाबा के साथ हुआ भी। लेकिन उसकी मंशा क्या थी और कब से वो धर्मांतरण काला कारोबार कर रहा था, उसके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि किसी एक के बस की बात तो ये नहीं है ये सब कर पाना। खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं नाजिम खान हमारे साथ शिव कुमार गुप्ता है, संगठन मंत्री हैं वीएचपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ ही एक और खास मेहमान है जो खुद इस छांगुर बाबा के चंगुल से खुद को निकाल कर लाई हैं। सबसे सवाल करेंगे, शुरुआत करते हैं शिव कुमार गुप्ता जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरा मामला खुला और इस मामले की कई परतें लगातार सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है बाबा का प्लान क्या था, गजवाए हिंद या कुछ और? आपकी आवाज आ रही है। हम लोग कैसे ढूंढ के लाए छांगुर बाबा को, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद का बहुत बड़ा काम था। और किसी पार्टी में, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, किसी पार्टी का कोई ऐसा नेता वहां पर नहीं गया जो इसके बारे में छानबीन करके छांगुर बाबा को ढूंढ कर आए। हम लोग खुद गए, उस पर आवाज उठाई, सारे अधिकारियों से मिले, उसके सारे डिटेल दिए, उसका सारा चट्टा दिया, पूरा बैंक अकाउंट दिया उसका हम लोगों ने। हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने इसके पीछे बहुत मेहनत की, उन्होंने छांगुर बाबा को ढूंढ के लाने में। इसके बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जब ये मामला खुला तो इस मामले में अभी भी कई ऐसे राज हैं बड़े जो खुलने बाकी हैं। नाजिम खान जी, आपसे भी मैं रिएक्शन जानना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में है कि ये सब कुछ छांगुर बाबा जो है वो जांच एजेंसियों की नाक के नीचे करता रहा था। आपका क्या स्टैंड है इस मामले पर? हाँ साक्षी जी, देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर संगठन मंत्री वीएचपी हैं या विश्व हिंदू रक्षा परिषद वाले, थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो मैं जवाब दे दूं, क्योंकि यहाँ पे वीएचपी का मतलब नहीं है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद है। हाँ, तो वही चीज मैंने कहा, क्योंकि आपके डिस्प्ले पे वीएचपी लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जब आपने अपने अध्यक्ष का नाम गोपाल बताया तो मैं तभी समझ गया था कि ये विश्व हिंदू परिषद नहीं, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद वाले हैं। और रही बात ये जो साक्षी जी ये घटना है, ये बलरामपुर के उतरौला विधानसभा की है। भाई देखिए, छांगुर बाबा ने जो किया, देखिए देश का कानून है, संविधान है, और देखिए संविधान के दायरे में रहकर कानून के तहत उनको सजा मिलेगी, जांच का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साक्षी जी, जिस तरीके से भी इन्होंने कहा कि प्रशासन पे कितना इन्होंने सवालिया निशान उठा दिया, इन्होंने योगी जी की सरकार पे सवालिया निशान उठा दिया, ये बड़ी बेकार बात है। भाई देखिए तेजस्वी, मैंने आपकी बात सुनी, अरे सुन लीजिए शिव कुमार भाई, जब मैंने आपकी बात सुनी ना तो आप भी मेरी बात सुनिए। आप है ना उत्तर प्रदेश सरकार पे जिस तरीके से सवालिया निशान लगा रहे, भाई बड़ा गंभीर है ये। भाई ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजस्वी योगी जी हैं, भाई हम लोग दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, हम शासन पे भी विश्वास करते हैं, हम प्रशासन पे विश्वास करते हैं, और देश के संविधान को हम मानने वाले हैं। और रही बात है कि जिस तरीके से भी आपने कहा, अपने गोपाल जी का नाम लिया, तो देखिए वहां पर जितनी भी हिंदू लड़कियां थी जिनका धर्म परिवर्तन हुआ, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, अरे पेट में दर्द मत कीजिए अपने भाई, आप लोग आप सुनना ही नहीं बात खत्म कर लेना। साक्षी जी इनसे कहिए थोड़ा सा अगर चुप रहे तो देश को पता चलेगा किस तरीके से ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ। भाई देखिए छांगुर बाबा है वो दोष से है, आरोपी है, जब उसमें अदालत की तरफ से दोष हो जाएगा तो भाई उसको सजा मिलेगी, ये जांच का विषय। हाजी नाजिम खान भी कहता है कि जो ऐसे आरोपी हैं जो किसी की भी बहन बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बात अभी ये कह रहे थे कि गोपाल जी ने वहां पर घर वापसी कराई, भाई देखिए धर्म परिवर्तन जबरन कोई कराता है वो भी गलत है, अगर कोई घर वापसी की बात करता है तो वो भी गलत है। भारत के अंदर कोर्ट है, भाई ये बता दीजिए कि आपने एविडेंस दिए कोर्ट को कि ये घर वापसी कराई जा रही है, ये मुस्लिम लड़कियां हैं इनको घर वापसी कराई जा रही है। इसका मतलब यह है कि भाई इस तरीके का माहौल तो देश के अंदर आप लोग भी बना रहे। भाई हम तो संवैधानिक लोग हैं, मुल्क को संविधान से चलाते हैं, और हम कहते हैं कि कोर्ट पे भी विश्वास कीजिए आप लोग, शासन पे प्रशासन पे विश्वास कीजिए। लेकिन यह नहीं चलेगा
कि ये जहां जंगूर बाबा के नाम पर अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, गलत है। बिल्कुल नहीं। ये बता दीजिए नाजिम खान जी, इस पूरे मामले में किसी भी धर्म के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जो हुआ जबरन तरीके से उसके खिलाफ हम, और उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मैं जवाब लूंगी शिव कुमार जी नाजिम खान जी की बात से आपका, लेकिन धर्मांतरण पीड़िता भी हैं जो खुद को जो छांगुर बाबा है उसके चंगुल से छुड़ाकर लाई थी, निकाल कर लाई थी। अगर आप अपनी आप बीती बता पाए, क्या हुआ था आपके साथ, आप कैसे टच में आई उसके, क्या क्या हुआ उस दौरान जब आप वहां पर थी? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये राजनीति का मुद्दा है नहीं यहाँ पे। मैं एक पीड़ित हूँ, अपना दर्द बयान करने के लिए आई हूँ। और रही बात विश्व हिंदू रक्षा परिषद की, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ही इसे उजागर करने में मदद करी है। हम सब पीड़िताओं को इकट्ठा किया था, और यहाँ पे किसी धर्म विशेष का मामला इसलिए आ रहा है कि झूठ बोल के जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, आप किसी को अपने धर्म में लाना चाहते हैं तो आप सच बताइए, अपनी पहचान बताइए, सच्चाई बताएंगे। उसकी इच्छा है नहीं इच्छा है वो उस हिसाब से तय करेगा इंसान, लेकिन धोखा करना, फ्रॉड करना। आर्य नाजिम जी, वो बात पूरी कर ले, वो बोलिए आप। और मेरे साथ जो हुआ कि अमित नाम का बंदा, अमित ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया कि वो हिंदू है। अमित नाम से बन के आया और उसने मेरे से दोस्ती करी, मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर उसके बाद उसने उसकी जो मुझे असली पहचान पता चली, इसकी असली पहचान मुझे पता चली जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब मुझे पता चला कि वो अमित नहीं, अभी आमिर अंसारी है, जो कि इस तरह से उसके घर वाले कई बार ऐसे हिंदू लड़कियों को फंसाते, शादी कराते, किसी का मर्डर हो गया तो किसी को छोड़ दिया, इस तरह का व्यवहार किया गया है। साथ ही एक बात यह भी है कि जो खबरें हैं उसके अनुसार कि आपको पैसों का लालच भी दिया जाता था, क्या वो पैसे मिले आपको? दरअसल मैं आपको बताऊं, पैसों का लालच किस तरह का जो इसमें खेल चल रहा है, इसमें दो तरह का धर्मांतरण होता है। दो तरह का धर्मांतरण बोले तो फंसाने का काम जो होता है, या तो प्रेम जाल द्वारा फंसाया जाता है, जो कि कुछ ठीक ठाक घर से लड़कियां होती हैं उनको फंसाया जाता है, वो प्रेम जाल का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर वो मजबूत है तो वो किसी भी सूरत में पैसे से तो प्रलोभित होंगे नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है उसको प्रलोभित किया जाता है पैसे के द्वारा, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें सुख सुविधाएं तुम्हें ये देंगे, वो मिलेगा, कभी भी तुम्हें परेशान हाल नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसके द्वारा उनकी मदद करना, तो दो तरह से हम कार्य करते हैं, और वही झूठ और धोखे के बिहार पे करते हैं। बिल्कुल, धर्मांतरण का जो रेट, जो बात है, जो फंडिंग हुई है, फंडिंग का मैं बताना चाहूंगी, ये फंडिंग, चूंकि मैं पीड़िता हूँ, मेरे साथ भी गुजरा है, मैंने सारी चीजों को देखा है। ये फंडिंग कोई छोटे पैमाने पे नहीं होती है, ये फंडिंग बड़े पैमाने पे चल रही है, आज भी चल रही है। इसमें कुछ छोटे बड़े NGO, मदरसे, ये सारे जुड़े हुए हैं। ये फंडिंग आपका अगर देखा जाए जो भव्य बने हुए हैं, तो जो मैं जानती हूँ, जैसे आपका बरेली है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, कुछ ऐसी जगह भव्य बने हुए हैं जहाँ आज भी धर्मांतरण का काम चल रहा है, अभी भी रुका नहीं है। और जो पैसा जो गल्फ कंट्री से आता है, अरब खाड़ी से आता है, जो पैसा वो लड़कियों का रेट जो तय किया गया है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कैटेगरी वाइज जो तय किया गया है, वो पीड़ित और पीड़िता का, इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टारगेट लड़कियां होती हैं। उनको टारगेट करके उनके नाम से पैसा आता है वहां से इन लोगों के पास, ना कि किसी पीड़ित या पीड़िता को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है पैसा, पीड़िता को। ये उन्हीं लोगों को पैसा मिलता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, और ना केवल ये छांगुर बाबा, शिव कुमार गुप्ता जी, ऐसे कई और छांगुर बाबा निकलकर मामले में सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब मामले में जब जांच होगी, और क्या जरूरी नहीं कि अब इसमें CBI भी घुसे? घबराइए मत, अभी बहुत लोगों का नाम खुलेगा, इसमें बहुत लोग अभी आएंगे सामने, घबराइए मत, अभी देखते रहिए कितने लोग आ रहे हैं सामने। ये छोटा रैकेट नहीं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है ये, घबराइए मत, अभी देखिए कितने लोग आ रहे हैं, अभी आप देखते रहिए लोग। आप यहां से देखिए, इसका तार बॉम्बे और दिल्ली, लखनऊ में भी इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके बहुत बड़े बड़े रैकेट हैं, अभी देखते रहिए। अभी रिमांड पे आए हैं, अब देखिए कितने लोगों का नाम आता है, अभी देखते रहिए आप। और कितना हम लोगों ने, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कितना मेहनत किया है, जाके वहां पर कितना ललकारा है, उसके बाद में ये सामने आया ना, आता नहीं, सारे पीड़ितों को लेके आए यहाँ पर, यहाँ मंदिर में धर्म परिवर्तन कराया है, जिसमें एक पीड़िता आपके सामने बोली रही है, आप उससे पूछिए, उसकी बीती पूछिए, उस पर क्या दर्द है, वो तो कहीं की नहीं रही, आप उससे पूछिए।
उसको ला के पैसे के लालच देके करके धर्मांतरण करवाया गया। आज वो कहीं की नहीं है, घर से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। आप उससे पूछिए क्या उसकी स्थिति है। बिल्कुल, बहुत दुखद भी है। नाजिम खान जी, इस पूरे मामले को सुना आपने और खास तौर से पीड़िता को सुन रहे होंगे आप कि ऐसे 2012 से लेकर 14 के बीच में जो छांगुर बाबा है वो नग बेचा करता था, ताजीब जो ताजीब होते हैं, ताबीज जो होते हैं वो बेचा करता था। लेकिन अब 2025 में आकर 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला सामने आया। इसकी बाकायदा एक 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघा जमीन पर बनी कोठी भी है। इतनी जल्दी कैसे कोई अमीर बन गया? हाँ साक्षी जी, जिस तरीके से भी आपने कहा कि 100 करोड़ की फंडिंग, देखिए जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा ये फंडिंग आखिर हुई तो हुई कहां से। और रही बात ये कि जब आपने डिबेट ओपन करी थी तो उसमें एक आपके ये बात चली थी कि 50,000 का इनाम था इनके ऊपर। तो भाई जब 50,000 का इनाम था तो अब तक ये खुला क्यों घूम रहा था? तो इसका हाँ। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान हो रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहता हूं जांच का विषय है। और रही बात ये जो हमारी बहन बैठी हैं, इन्होंने ये कहा कि देखिए वहां से पैसा आता है, यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता। एक जिक्र ये भी आया था कि मंदिर के अंदर धर्म परिवर्तन कराया गया। तो देखिए मंदिर के अंदर धर्म परिवर्तन कराया गया, सुन लीजिए भाई, किसका सुन लीजिए बहन, मैंने आपकी बात सुनी, बहन मैंने आपकी बात सुनी। मैं ये कहता हूं कि मंदिर के अंदर धर्म परिवर्तन किसका कराया गया? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां थी तो वहां पर उनका धर्म परिवर्तन मंदिर के अंदर कराया गया, जिस तरीके की बात आप लोगों ने कही है। तो मैं तो आप ही की बात को आगे कहता हूं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। भाई देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून भी बना हुआ है, और देखिए लव जिहाद के ऊपर एक कानून भी बना हुआ है। और देखिए मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं मेरी बहन, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए आप ऐसे किसी भी जो ऐसे ब्राह्मण बाबा होते हैं उनके चक्कर में ना फंसे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। पहली बात तो मेरी बहनों, आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। भाई पेट में अगर आपके दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाए, किसी बाबाओं के पास मत जाए। अगर आप किसी बाबाओं के पास जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। और बहन हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की। अब मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूं। यहां पर देखिए एक बरेली की भी घटना होती है। तो बरेली की घटना में एक पुजारी किस तरीके से कहता है कि हाँ मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। भाई वो भी दोषी है। दोषी अगर ये झंगुर बाबा है तो दोषी वो भी है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। भाई आप जबरदस्ती किसी का जबरन धर्म परिवर्तन मत कराइए। भाई हम ये कहते हैं कि जबरन नहीं कराया, नाम चेंज करो के। अरे सुन लीजिए, भाई आपका आस्था आपके साथ, मेरा यकीदा मेरे साथ। भाई जब मुझे आपकी आस्था से कोई दिक्कत नहीं तो मेरे दीन से आपको क्यों परेशानी हो रही है? भाई मैं पढ़ता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो भाई मैंने तो पढ़ा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी मुझे आपत्ति है कि मैं मंदिर पढ़ रहा हूं, तो भाई मुझे आपके मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। यही तो संविधान कहता कि भाई आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कि आप अपने रिलीजियस को मानो, मैं अपने रिलीजियस को मानो। लेकिन अगर किसी को भी अगर ये कहेंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन करा के वहां पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा गया, भाई प्रशासन है, शासन है, उनको अपना काम करने दीजिए। झंगुर बाबा जैसे जितने भी होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है नाजिम जी। शिव कुमार जी अपनी बात आप पूरी करिए आप। अरे जब आप अपना नाम बताएंगे पप्पू है नदीम, अरे मैं हाजी नाजिम बड़े फख्र से कहता हूँ भारतीय मुस्लिम हूँ। सुन लीजिए मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। तो फिर नाम क्यों छिपाया जा रहा है? फिर आप नदीम बताइए, क्यों बता रहे हैं? मेरी आइडेंटिटी हमारे बच्चों को पहला रहे हैं, हमारे बच्चों को समझा रहे हैं। भाई आप कौन सी आइडेंटिटी को पहला रहे हैं? अरे ये फर्जी बात है, मत कीजिए। थोड़ा पढ़ लिख फर्जी कैसे बात है? सामने है आपके सामने, थोड़ा हाजी नाजिम सामने बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। भाई तथ्यों पर बात करेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा बता दीजिए भाई, बता दीजिए आप वहां पर झांगुर बाबा जो है कब से कितने जो वहां पर इस तरीके का लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, कब से चला रहा था? क्यों आप लोग आगे नहीं आए? क्यों आपने क्यों नहीं आए? अरे भाई 2014 से लेकर अब 2025 से बड़ा लंबा इंतजार हो गया। आप भी सिंधु रक्षा पत्थर के कार्यालय में आई सारी रिकॉर्ड दिखाएंगे हम आपको। ऐसे नाजिम जी एक बार पीड़िता है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। सजा मिल रही है जो ठीक है, मगर ये जो बात नाजिम जी कह रहे हैं, क्या जब आप उनके टच में आई होंगी तो क्या आपसे इस तरह का झूठ बोला गया?
क्या आप लोग उनके ठीक है नाजिम जी, मैं आऊंगी आपके पास। नाजिम जी ठीक है रखा गया है नदीम, पूछिए शिव पीड़िता कुमार से। जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, बोलिए आप। मैं खान साहब से सबसे पहले तो सारे सवालों के जवाब, उन्होंने जितना कुछ बोला है सब मेरे पास इसका जवाब है। खान साहब का कहना है कि धर्म परिवर्तन, जैसा कि शिव कुमार जी ने बोला कि थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर हो गया, धर्म परिवर्तन नहीं मंदिर में कराया गया है। मंदिर में हुआ है कि वो घरवापसी का कार्यक्रम था, ना कि धर्म परिवर्तन था। तो थोड़ा सा शब्दों का गलत चयन हो गया है, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। घर वापसी हुई थी, वो भी उनकी जिनके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया गया था, धोखा दिया गया था जिसमें। और ये जो बात कर रहे हैं बरेली के अंदर जिस बाबा की बात कर रहे हैं, के शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी के शंकराचार्य जी किसी को गुमराह करके नहीं जाते हैं। वहां पे खुद कतल, खुद वो लड़का या लड़की स्वयं जाते हैं। जो वो जाती है लड़की, वो खुद अपनी ओपन फेस, ना कि फेस को कवर करके या किसी तरह से मुंह छुपा के या धोखाधड़ी करके, इस तरह से नहीं होता है। बकायदा एक जी शायद आवाज आपकी अब तक पहुंच नहीं पा रही है। शिव कुमार जी आप अपनी बात रखिए, नाजिम खान जी की बात का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कि न केवल ये धर्म परिवर्तन, जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन किया गया और फिर इसको एक कमाई का जरिया भी बनाया गया, इसको धंधा बनाया गया। अरे इसके पास, झिंगुर बाबा के पास विदेशों से पैसा आता था, किस चीज के लिए आता? इतना पैसा अकाउंट डिटेल हम लोगों ने मीडिया को दिया, शासन प्रशासन को दिया, सबको दिया, कैसे पैसा आता था आप हमें ये बताइए। अभी इसमें एक पीड़िता है नहीं, चली गई ना, हम दिखाते आपको। उसको 9 साल 10 साल तक इन लोगों ने वहां पर बंद कर रखा था। उसको बहुत पैसे की लालच दी कि ऐसा हो जाएगा बहन, ऐसा हो जाएगा, तुम कर लो शादी, धर्म परिवर्तन कर लो अपना, ऐसा कर दो वैसा कर दो, समझा के करते थे। हमारे बच्चे बहुत छोटे, कम कम उम्र के बच्चे थे। अभी एक 20 साल की थी मांडवी शर्मा, हमने उस दिन भी वीडियो में बताया था। मांडवी शर्मा 20 साल की थी, उसको समझा बुझा के कहला के ले जाके इन लोगों ने उसको ब्रेन वॉश किया उसका। ऐसा थोड़ी है, सारे चीज के साक्ष्य है हमारे पास। आप जब भी आए हमारे ऑफिस में, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस में, आपको सारे साक्ष्य दिखाएंगे। हम लोग साक्ष्य के साथ बैठते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं कि हवा में बात करते हो हम। किसी भी चीज का आइए, हम आपको सारा साक्ष्य दिखाएंगे। बिल्कुल यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगी नाजिम खान जी, धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म के साथ हो वो बहुत गलत है। लेकिन ये जो मामला सामने आया, इसमें तो जो मासूम लड़कियां हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, झूठ बोलकर। झूठ बोल के नाम बताएंगे, पप्पू है नदीम। आप सोचिए, फर्जी आधार कार्ड बनवा लेंगे, नाम बता देंगे पप्पू है हमारा, है नदीम। हाँ, बच्चे छोटे छोटे उम्र के हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या मालूम? आप कोई चीज बताएंगे, आप चलो बेटा तुम्हें ये करा देंगे वो करा देंगे। उसको तो कहा कि चलो तुम्हारे पापा का दारू छुड़वा देंगे, उसको तो समझाया गया कि चलो तुम्हारे पापा का दारू छुड़वा देंगे और ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे। भाई बच्चे हैं, चले गए समझ के, तो ऐसा थोड़ी ऐसा करना चाहिए था। आप पीड़िता हमारे उसमें बैठी, आवाज कट गई, उससे पूछिए, वो तो पूरा बयान देगी आपको, सारी बात। हो तो खुद उसके चंगुल में फंसी है, आप बात करिए उससे। बिल्कुल, और वो तमाम बातें बता भी रही हैं। नाजिम खान जी सवाल आपके लिए था मेरा, खुद सीएम योगी इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने खुद इस छांगुर बाबा को जल्लाद तक कहा है, राष्ट्र विरोधी तक कहा है, कोई यूं ही नहीं कहा जाएगा। वो है राष्ट्र विरोधी, नाजिम खान जी की साक्ष्य है। शिव कुमार जी सवाल थोड़ी है नाजिम खान जी के लिए। साक्षी जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी योगी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और देखिए दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको कामयाबी दे। और देखिए रही बात यहाँ पर जिस तरीके की बात अभी शिव कुमार जी कर रहे थे, तो भाई देखिए मैं खुफिया विभाग से कहना चाहूंगा कि आप शिव कुमार जी के पास आए और इनसे सारी डिटेल ले लें, क्योंकि इनके पास सारी डिटेल है। क्योंकि इन्होंने बिना प्रशासन को इंफॉर्मेशन दिए पहली अकाउंटों की डिटेल ले ली, कहां कहां से पैसा आया, तो भाई इनके पास जानकारी थी, तो इन्होंने प्रशासन को, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, इन्होंने प्रशासन को वो जानकारी सारी जो सारी मीडिया को दे दिया गया। ऐसा नहीं बिना मीडिया ऐसे नहीं दिखाती है चीजें। लेना चाहिए भाई, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, हमारे जो देश के खूब, ये हमारा काम नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का काम है। तो भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी का काम आपके है। पास अहम जानकारी, हमारी टीम ने इसके पीछे बहुत काम किया है। साझा तो करेंगे ना। अरे भाई आप खुफिया एजेंसी को, जहां से आपको ये अहम जानकारियां मिली, आप उनको साझा करेंगे।
या नहीं? भाई जानकारी तो मिली है ना, आपको साझा कीजिए। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, दूसरा क्या करेंगे, क्यों नहीं दूसरी करेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जिस तरीके से इस पे नजर बनाए बैठे, देखिए हम दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि देखिए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। बेटे हिंदू के हो या बेटे मुसलमान के, दोनों को ही सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना रहे, जो बहन बेटियों का इस्तेमाल कर रहे, जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले कि अगर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है तो भाई अगर उन्होंने प्यार करा तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया। अगर वहीं पर मुस्लिम लड़की वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। नाजिम खान जी, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। बहुत धन्यवाद आप तीनों ही खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो धर्म के नाम पर हो रहा है अधर्म, और इसी पर सूर्या विशेष देख रहे थे आप, और इसी के साथ सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार। नमस्कार।